हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौर एकेडमी में। तो देखिए, आज हम लोग कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? एफ एक्स आपका माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो आपको F2 की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है। देखो F2 कब मिलेगा? जब यहाँ x के प्लेस पर मैं 2 पुट कर दूंगा। F2 इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा, और 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4। ठीक है, सॉल्व किया। देखो -4 और +4 ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 2 जा 6, माइनस का 6, ये आंसर हो जाएगा। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 6। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एफ एक्स इक्वल टू 5x² माइनस 4x प्लस 7 है, तो f -1 आसानी से कर लोगे आप लोग। बिल्कुल x की जगह -1 रखना है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स है, तो एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ये बताना है आपको। तो देखिए, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, जब एफ एक्स को लॉग ई एक्स कह रहा है तो एफ एक्स वाई जेड को लॉग ई एक्स वाई जेड कहेगा। और लॉग में हम जानते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं, तो सेपरेटली प्लस में प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती है। ठीक है, और लॉग ई एक्स को वो एफ एक्स कह रहा है, तो ये एफ एक्स हो जाएगा, और लॉग ई वाई एफ वाई हो जाएगा, और लॉग ई जेड एफ जेड हो जाएगा। यानी एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है कब? जब एक्स की वैल्यू -1 से 0। ये लेस देन इक्वल टू का मतलब ये है कि 1 -1 को भी इंक्लूड कर रहा है और -1 से बड़ी वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 0 को भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, और 0 से छोटी वैल्यू भी। तो हमसे पूछ रहा है F0 क्या होगा? F0 है ना, तो F0 मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कौन सा मुझे लेना चाहिए। तो देखो x इक्वल टू जीरो तो केवल यहीं आ रही है, और यहाँ के लिए फंक्शन आपका ये होगा e की पावर माइनस के 2x, x का मतलब 0, प्लस a टू द पावर 0, इसकी पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस a की पावर 0 1, और 1 + 1 2। F0 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 2। ठीक है, अब देखिए f π/3 क्या पूछ रहा है? f π/3, π/3 अगर हम देखें, π/3 0 से लेकर के पाई तक और पाई से लेकर के 6 तक ये फंक्शन है हमारे। तो π/3 हमारा कहाँ पर आएगा? यहाँ पर 0 डिग्री से 0 से लेकर के पाई तक, यानी 30 डिग्री तो होता है पाई, 60 हमारा यहीं आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में। तो लगा दो वैल्यू, साइन π/3 प्लस कॉस π/3। इसमें बस ये खेल है कि फंक्शन को पहचानना कि किस वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन हमको यूज़ करना है। साइन π/3 मतलब साइन 60 √3/2, कॉस π/3 मतलब कॉस 60 1/2। तो ये हो गया √3 प्लस 1/2। इसकी वैल्यू आ जाएगी f π/3 की। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अब बताना है f4 की वैल्यू क्या होगी। क्या बताना है? f4। तो देखिए f4 निकालने के लिए क्या करेंगे? 4x की वैल्यू 4, देखो यहाँ x की वैल्यू 6 से छोटी और पाई से बड़ी, पाई की वैल्यू 3.1 समथिंग होती है, तो 3 से बड़ी और 6 से छोटी, यानी कि फंक्शन आपका यहाँ पर यूज़ करेंगे। 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 2, कितना आ जाएगा? 16 इंटू 14, ये मल्टीप्लाई कर लो, 224, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू, ये कह रहा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो आपसे कह रहा है f π/2 माइनस एक्स इक्वल टू 10x/2, ये हमको शो करना है। ठीक, तो कुछ नहीं करना। देखिए एफ एक्स की जगह पर π/2 माइनस एक्स आपको रखना है, π/2 माइनस एक्स तो रखिए 1 माइनस के साइन π/2 माइनस के एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस के एक्स अपॉन, यहाँ भी रखेंगे 1 प्लस साइन
π/2 माइनस के एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको tan x/2 लाना है, तो कॉस एक्स को ब्रेक कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 हाफ एंगल में। जब इसको हाफ एंगल में ब्रेक किया तो यहाँ साइन एक्स को भी 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल में 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। यहाँ पर ये -1 वाला इसलिए लगाया क्योंकि 1 प्लस का है, प्लस साइन एक्स का 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल आपका। तो देखिए ऊपर से 2 साइन x/2 और यहाँ से भी 2 साइन x/2 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा ऊपर, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 अपॉन में रह जाएगा। देखो यहाँ से 2 कॉस x/2 और 2 कॉस x/2 कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ पर एक कॉस x/2 बचेगा प्लस साइन x/2। तो देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन x/2 कॉस x/2 क्या आ जाएगा, tan x/2। यही आपको प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फाई एक्स इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आपको f प्लस फाई एक्स की वैल्यू हमको बतानी है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। f प्लस सॉरी क्या हो जाएगा, f प्लस फाई इंटू एक्स इक्वल टू हो गया f(x) प्लस फाई एक्स। तो f(x) की वैल्यू ये है log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और फाई एक्स की वैल्यू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं सीधा सीधा, log m माइनस एन की, m अपॉन एन, तो log 1 माइनस एक्स माइनस के log 1 प्लस एक्स, प्लस ऐसे यहाँ लग जाएगा log 1 प्लस एक्स माइनस के log 1 माइनस के एक्स। ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है कि log में m अपॉन n में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो सेपरेटली log m माइनस के log n लिखे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए 6 क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो f(x) प्लस fy की वैल्यू ये शो करनी है हमको। तो f(x) तो हमारे पास में दिया है, तो fy कितना आ जाएगा, x की जगह पर y पुट कर दो, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से LHS पोर्सन को मैं ले रहा हूँ, f(x) log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, fy log 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। देखिए प्रॉपर्टी पढ़ी है आप, देखिए प्रॉपर्टी पढ़ी है log m इंटू एन, मल्टीप्लाई में होते हैं उन्हें log m प्लस log n लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस में है तो इन्हें मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई किया, log क्या मिलेगा आपको, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 माइनस वाई माइनस के एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लॉग ये आपका बन जाएगा log 1 प्लस एक्स वाई को एक साथ लिख लिया, माइनस के ये एक्स प्लस वाई अपॉन ऐसे ही 1 प्लस एक्स वाई को एक साथ लिख लिया डिनोमिनेटर में, ये एक्स प्लस वाई बचेगा अलग। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, लॉग 1 प्लस एक्स वाई से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई
अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो देखो गौर से देखो, जब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को एफ एक्स कह रहा है, तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई को क्या कहेगा, वो एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कहेगा। एक्स की जगह पर यही तो है वैल्यू, ये आपका प्रूफ हो गया। 7th क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 tan एक्स अपॉन 1 प्लस 2 tan एक्स है, तो एफ पाई बाई 4 पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एफ पाई बाई 4, एक्स की जगह पर पाई बाई 4 लगा दो, 2 tan पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस 2 tan पाई बाई 4। 1 माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 2 tan पाई बाई 4 1, 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 यानी माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू ये है, तो एफ सेक थीटा, कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह पर सेक थीटा रख देना है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और फाइव एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है। तो एफ फाइव एक्स इक्वल टू फाइव एफ एक्स को हमें प्रूव करना है। तो देखिए एल एच एस पार्ट ले लेते हैं सबसे पहले। एफ फाइव एक्स क्या हो जाएगा, एफ फाइव एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और एफ एक्स को वो एक्स कह रहा है, तो एफ 1 अपॉन एक्स को क्या कहेगा, वो एक्स की जगह पर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब आ जाती है आर एच एस के लिए। आर एच एस क्या कह रहा है, फाइव एफ एक्स। तो देखिए फाइव एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, और फाइव एक्स को क्या कह रहा है, 1 अपॉन एक्स। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो एफ ऑफ एफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिखाना है। तो देखिए एफ ऑफ एफ कॉस थीटा, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ एफ कॉस थीटा, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एफ कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ये पूरा एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पर ये 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पहुँचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट चेंज कर देंगे साइन, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस के ये कॉस थीटा हो गया। तो देखो ये कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा, 1 से 1, क्या बचेगा ऊपर आपका, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस 1 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा। आपको यही प्रूफ करना था कि एफ ऑफ एफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये देखिए 11 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो एफ साइन एक्स बाई टू इक्वल टू साइन एक्स प्रूफ करना है। देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह पर साइन एक्स अपॉन 2 हमको रखना है, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये हो गया 2 साइन एक्स अपॉन 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2,
और स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो cos x बाई 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल में sin x का फॉर्मूला होता है। यही आपको प्रूफ करना है। हो गया। सेम आप 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इसी की तरह है, x की जगह पर आपको cos थीटा रखना है। ठीक है। अब देखिए 13 3f(x माइनस f1/x इक्वल टू log ex टू द पावर 4 है, तो f e की पावर x की वैल्यू क्या होगी। इसमें f(x) की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए 3 टाइम्स ऑफ f(x) इक्वल टू माइनस f1/x इक्वल टू log ex टू द पावर 4 है, तो 4 पावर आगे आ जाती है। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। मैंने क्या किया, इसमें x को रिप्लेस कर दिया 1/x से रिप्लेस, तो ये बन जाएगा 3f1/x माइनस f1/1/x यानी f(x) मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ log e x की जगह पर 1/x। ठीक है, ये इक्वेशन होगी मेरी सेकंड। अब देखो यहाँ पर f(x) माइनस का है और यहाँ 3f(x) है फर्स्ट में, तो इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 3f(x) प्लस 3 3 ज़ा 9 f1/x इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 log e 1/x। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ f(x) माइनस f1/x इक्वल टू 4 log ex। यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये देखो माइनस प्लस के कैंसिल, 9f1/x माइनस के f1/x, तो क्या मिलेगा 8f1/x इक्वल टू ये log e1/x जो है ये बन जाएगा 12 log माइनस का, ये बनेगा आपका 12 log e 1/x प्लस 4 log ex। ठीक है, तो ये हो गया 8f1/x इक्वल टू ये 12 log m/n वाली प्रॉपर्टी अगर मैं इसमें लगाता हूँ यानी x की पावर -1 हो जाएगा तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस के 12 log x प्लस 4 log ex, ये हो जाएगा। तो ये मिला आपको 8f1/x और माइनस के 12 प्लस के 4 माइनस का 8 log ex, 8 आपका कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा आपको, f1 जो x की वैल्यू है ये हमको मिली माइनस का log ex। अब इसमें x हमें चाहिए f(x), तो x की जगह पर 1/x को रिप्लेस कर दो x से, तो क्या हो जाएगा f1/x को x से रिप्लेस किया तो ये आया माइनस के log e, तो ये क्या बन जाएगा log e 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो ये f(x) इक्वल टू माइनस, फिर दोबारा से माइनस की पावर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, log e x मिलेगा आपको। अब मुझे चाहिए क्या कि f e टू द पावर x, x की जगह पर e की पावर x लिखा तो log e x की जगह पर e टू द पावर x, पावर आगे आ जाएगी log e e, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो f e टू द पावर x की जो वैल्यू मुझे मिल गई वो क्या मिल गई, x मिल गई। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, f(x) इक्वल टू a माइनस एक्स टू द पावर n टू द पावर 1/n, तो f ऑफ f(x) की वैल्यू x प्रूफ करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ f(x), तो f ऑफ f(x) की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स टू द पावर n टू द पावर 1/n, तो ये आ गया a माइनस एक्स टू द पावर n होल पावर 1/n। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये पूरा x का काम कर रहा है भाई, ये a माइनस एक्स टू द पावर n x है ना, तो अब f(x) की जगह पर ये x का काम करेगा, तो रखेंगे a माइनस एक्स टू द पावर n, मतलब a माइनस एक्स टू द पावर n की पावर 1/n
की होल पावर n, और ये x टू दी पावर n हो गया। अब इस टोटल की पावर 1/n, तो ये मिल गया a माइनस, ये देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा a माइनस a प्लस एक्स टू दी पावर n की होल पावर 1/n, ये कैंसिल हो गया। x टू दी पावर n इंटू 1/n, n से n कैंसिल हो गया, क्या मिला x मिल गया। तो f ऑफ f x की वैल्यू x, यही हमको इसमें प्रूफ करनी थी। देखो